और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए आई है। दिल्ली के कई स्कूलों को धमकी मिली है। स्कूल में पुलिस जांच कर रही है, अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें ईस्ट ऑफ कैलाश डीपीएस को मिली है, सालवान पब्लिक स्कूल, मॉडर्न स्कूल को धमकी मिली है, कैम्ब्रिज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अभी तक इस मामले में कोई क्लू नहीं मिल पाया है। बच्चों को स्कूल के गेट से ही वापस घर भेजा जा रहा है। ऐसे में जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, उनकी भी चिंता बढ़ी हुई है। और दिल्ली के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल में जांच कर रही है पुलिस। और वही धमकी मामले पर अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया है। हफ्ते में दूसरी बार स्कूलों को धमकी मिली है। ये बेहद गंभीर और चिंताजनक है। केजरीवाल ने कहा है, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा, ये बेहद गंभीर और चिंताजनक है, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। और अब भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने की धमकी। गुरुवार दोपहर को धमकी भरा ईमेल आया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ इस मामले में मामला दर्ज किया है। ईमेल में भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए अब आरबीआई को उड़ाने की धमकी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने की धमकी। गुरुवार दोपहर को धमकी भरा हुआ ईमेल आया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईमेल में भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये 2 तस्वीरें देखिए आप। आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और दिल्ली में स्कूलों को भी 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। गुरुवार को आरबीआई को एक मेल आया था, जिसमें आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। वही ये दूसरी तस्वीर दिल्ली के स्कूलों की है, जहां पर 4 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये 2 तस्वीरें गुरुवार को, जहां एक तरफ आरबीआई को ईमेल आया उड़ाने की, बम से उड़ाने की, तो वही ये दूसरी तस्वीर दिल्ली के स्कूलों की है। 4 स्कूलों को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी मिली है। सहयोगी दीपक शर्मा दिल्ली से और समीक्षा चौधरी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। दीपक, हम सबसे पहले आपका रुख करेंगे। आप जरा अपना लोकेशन भी बताइए कि इस वक्त आप कहां पे मौजूद है, क्योंकि दिल्ली के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी त्रिशा, मैं आपको बता दूं, लगभग अब तक 6 स्कूलों को जो है बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। और लगातार इस तरह के मेल जो है पहले भी कई बार आ चुके हैं और उसके बाद पुलिस उस पर संज्ञान लेती है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर ये मेल भेज कौन रहा है, ये धमकी दे कौन रहा है। जबकि दिल्ली पुलिस बड़े बड़े दावे भर रही है कि कई तरह की तरक्की दिल्ली पुलिस ने कर ली है। साइबर क्राइम खासकर जो है कई तरह की धरपकड़ कर रहा है, लेकिन इसमें जो है धरपकड़ अभी तक नहीं कर पाया है। आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये मेल कहाँ से आते हैं, कौन सा आईपी एड्रेस है, कौन धमकी दे रहा है, धमकी देने की वजह क्या है, ये कुछ भी अभी तक आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। आज फिर एक बार 6 स्कूलों को अब तक बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद लगातार स्कूल के जो गेट है वो बंद कर दिए गए हैं। किसी भी छात्र को जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और जो जांच एजेंसियां हैं वो सर्च ऑपरेशन करने में लगी हुई हैं। लेकिन कौन है जो इस धमकी को दे रहा है, इसको देने का मकसद क्या है? इससे पहले जो अभी 2 दिन पहले धमकी मिली थी, उसमें तो $30,000 की डिमांड भी की गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि डॉलर की डिमांड की गई और ये कहा गया कि छोटे छोटे बम जो है मैंने लगाए हैं, जिनको पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी, इमारतों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन छात्र जो है वो काफी घायल होंगे। इस तरह का जो एक मेल भेजा गया था और $30,000 की डिमांड की गई थी। हालांकि उसके बाद भी सर्च ऑपरेशन स्कूलों में किए गए, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। आज भी अगर स्कूलों की तलाशी ली जा रही है, अभी तक उस स्कूल में ऐसा मिला नहीं है। जो जांच एजेंसियां, उनका यही कहना है कि ये सिर्फ एक धमकी भरा मेल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 2 बार दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाके हो चुके हैं और दोनों धमाके जो है स्कूल के पास हुए हैं। हाल ही में गुड़गांव में भी 2 धमाके हुए हैं। हालांकि वहां पर गोल्डी बराड़ ने जो है और गोत्रा गैंग जो है उन्होंने उसका जो है जिम्मेवारी ली है। इसलिए पुलिस जो है और जांच एजेंसियां जो है इसको हल्के में नहीं लेती हैं और कहीं भी इस तरह का धमकी भरा मेल आता है तो उसकी बाकायदा जांच की जाती है, सर्च ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन आखिर कब तक जो है जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है या जो भी साइबर क्राइम है, साइबर टीमें हैं, वो कब तक इस मेल को ट्रैक कर पाएंगी और उसका खुलासा कर पाएंगी कि आखिर कौन जो है ये धमकी भरे मेल भेजता है और उसका मेल को भेजने का मकसद क्या है, जबकि स्कूलों में आज तक निकला कुछ नहीं है।
फिलहाल पुलिस जो है अभी भी इस मेल की जांच कर रही है, इसका आईपी ट्रैक करने में लग रही है, और स्कूलों में जो है बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो भी सर्च ऑपरेशन करने में लग रही है। स्कूल प्रशासन जो है वो खुद अपने स्तर पर भी स्कूल की जांच कर रहा है। बिल्कुल, और हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। समीक्षा, जहां आज दिल्ली में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, वहीं गुरुवार को आरबीआई को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी ईमेल के जरिए। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है? लिहाजा देखा जाए तो आरबीआई मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। देखिए, आरबीआई के अगर जिक्र करें तो आरबीआई को कल तो धमकी मिली ही है, उससे कुछ दिन पहले भी आरबीआई के जो पोस्टमैन हैं उनको मेल के जरिए कॉल आया था, उसमें भी उनको धमकी दी गई थी। तो वहीं 9 दिसंबर को दिल्ली के 44 स्कूलों को धमकी भरा मेल आया था जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो वहीं आज सुबह 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें ईस्ट ऑफ कैलाश का डीपीएस है, सलवान है, मॉडर्न है और कैम्ब्रिज स्कूल ये शामिल है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार इस हरकत पर बहुत ज्यादा नाराज है और सवाल उठा रही है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर, सुरक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि पुलिस के हाथ इतने मेल आने के बाद भी खाली के खाली हैं। और ये मेल आने का सिलसिला कोई आज से शुरू नहीं हुआ। अगर बीते कुछ महीनों का हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो लगातार इस तरह के थ्रेट वाले मेल रिसीव हो रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस अभी भी खाली हाथ है, कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ना तो आईपी एड्रेस ही पुलिस ट्रेस कर पाई है, ना रियल टाइम से ही कुछ पता कर पाई है। तो वहीं ऐसे में बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे आज मेल आया तो सारे स्कूल्स को खाली करवा दिया गया। हालांकि जब चेकिंग की जाती है, टीम तलाशी लेती है, फायर टीम हो या फिर पुलिस की टीम हो, तो हाथ सबके खाली के खाली रहते, कहीं कुछ नहीं मिलता। बावजूद इसके, जैसा मेरे सहयोगी ने जिक्र किया कि प्रशांत विहार में 2 धमाके हुए, इनमें से एक तो स्कूल के पास भी था। तो ये कौन अपवाद है, कौन ऐसे तत्व हैं जो ऐसी शरारती एक्टिविटी करते हैं, पुलिस अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं कर पाई है। तो लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का बिल्कुल चरमराता हुआ ही नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा।